नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएनएम न्यूज़ में। आइए फटाफट जान लेते हैं देश भर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट बॉक्स में नीचे अपने शहर का नाम कमेंट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके शहर की खबरों से भरी हुई हो। नहीं रहे पूर्व मेजर एवं कैबिनेट मंत्री, रविवार की सुबह आर्मी अस्पताल में ली अंतिम सांस। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का रविवार सुबह आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे राजधानी दिल्ली स्थित जसवंत सिंह के 3 मूर्ति लेन आवास पर पहुंची। वसुंधरा राजे ने जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह व परिजनों को ढाढ़स बंधाया तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वसुंधरा राजे ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए सेना में रहकर सीमाओं की सुरक्षा करनी हो या फिर राजनीति में सक्रिय रहकर राष्ट्र का उत्थान, स्वर्गीय जायसवाल ने हर मोर्चे पर देश की सेवा की। एक कर्मठ व सफल जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने राजस्थान में बीजेपी को मजबूती प्रदान की। उनकी विविधता व राजनीतिक अनुभव का हर कोई कायल था। उनके निधन से राजस्थान ही नहीं देश की राजनीति में जो रिक्तता आई है उसे भर पाना सहज ही संभव नहीं है। बता दें, 82 वर्षीय दिग्गज नेता का निधन रविवार सुबह 6:55 पर हुआ। उन्हें 25 जून को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के साथ सिनोप्सिस के लिए इलाज किया जा रहा था। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं जसवंत सिंह के निधन की खबर सुन देश में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम सियासी दिग्गज नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर दुख जताया। जसवंत सिंह 5 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा सदस्य रहे थे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने वित्त, विदेश और रक्षा विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवादित पोस्टर लगाया, मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के सिविल लाइन स्थित सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवादित पोस्टर लगाने पर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता संदीप यादव और 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सिविल लाइन चौराहे पर लगाए गए पोस्टर के शीर्षक द्वारा तत्कालीन सरकार पर अभद्र टिप्पणी की गई है। अंततः एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन पोस्टरों को उतरवा लिया गया है और संदीप यादव के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखी गई है, जबकि 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 22 साल का हुआ गूगल। आइए आपको इस मौके पर बताते हैं गूगल के 5 ट्रिक्स जो आपको मज़ेदार लगेंगे। पहला है बैरल रोल। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप पर गूगल ओपन करना होगा और बैरल रोल टाइप करना होगा। इसके बाद आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप जिस पर भी आपने ओपन किया है उसका स्क्रीन जो है वो 360 घूम जाएगा। और अगर आप इसको टाइप करते हैं बैरल रोल और उसके बाद 2 लिखकर सर्च करेंगे तो आपका स्क्रीन 2 बार 360 डिग्री में यानी कि सर्कल की तरह राउंड करेगा। ये तो है पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है TILT। ये लिखकर अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा आएगा। यानी कि अभी जैसे वर्टिकल लिखा होता है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, ये लाइन जो है पूरी की पूरी सीधी नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ये लिखने TILT लिखकर सर्च करने से कुछ ऐसा हो जाता है। अगला ऑप्शन है फेस्टिवस। गूगल में फेस्टिवस सर्च करने पर आपके लैपटॉप या फ़ोन की स्क्रीन के बाईं ओर एल्युमिनियम का एक लंबा सा पोल दिखाई देगा जो आमतौर पर गूगल पर नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिल्वर से कलर का ये डंडा सा दिखाई दे रहा है। ये पोल अगर आप अपने फ़ोन पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आपको टाइप करना होगा फेस्टिवस। अगली ट्रिक है ज़र्क रश। गूगल में ज़र्क रश सर्च करने पर स्क्रीन पर कई रंगों की रिंग के साथ ऊपर से नीचे की ओर रिंग गिरने लगेंगी। धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पर जो लिखा होगा वह डिलीट हो जाएगा। हालांकि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आपके फ़ोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लास्ट ट्रिक है किसी भी वर्ष में कैसा था गूगल का लोगो, ये आप इजीली सर्च कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि गूगल पिछले सालों में कैसा दिखाई देता था तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा गूगल इन 1998। यानी कि अगर 1998 में आप कैसा दिखता था गूगल का लोगो ये देखना चाहते हैं तो आपको जस्ट ये सर्च करना होगा। ऐसे ही अगर आप गूगल इन 1998 की जगह पर 2000 लिखेंगे तो 2000 का लोगो आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। नीलगाय से टकराने के बाद पेड़ से टकराए बाइक सवार 3 युवक, 2 की मौत। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शनिवार की देर शाम नीलगाय से टकराए बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दया छपरा क्षेत्र के दलपतिपुर चट्टी से लगभग 100 मीटर पूर्व की दिशा में कटहरी स्थान पर नीलगाय से बाइक टकरा गई।
इसके बाद बाइक सवार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गए। इससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे को मामूली चोटें आई। सूचना पर पहुंची बैरिया पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम दलपतपुर गांव के 3 युवक बैरिया की तरफ जा रहे थे, तभी कटहरी के पास अचानक उनके सामने नीलगाय दौड़ते हुए गुजरी, जिससे बाइक सवार टकरा गए। असंतुलित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराए। इस हादसे में अमृत ठाकुर पुत्र आत्मा ठाकुर, धर्मेंद्र पुत्र परशुराम की घटना पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार अशोक यादव पुत्र बिहारी यादव को मामूली चोटें आई। सूचना पर पहुंची बैरिया पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अन्य परीक्षण के लिए भेज दिया। पुलिस ने घायल अशोक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पत्नी की विदाई कराने आए युवक को ससुर और साले ने जमकर पीटा, हालत गंभीर। मिर्जापुर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के हरदी सहिजनी ग्राम पंचायत में शुक्रवार की देर शाम अपनी पत्नी की विदाई कराने गए युवक की ससुर और साले ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक घायल हो गया। शनिवार की सुबह युवक ने थाने में तहरीर दी। 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंदौली जिले के बबुरी थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी बब्बू बिहार की शादी मई महीने में जमालपुर क्षेत्र की हरदी सहिजनी गांव के प्रेम बिहार की पुत्री आरती के साथ हुई। शादी के 3 माह तक पति के साथ रहने के बाद आरती 1 माह से अपने मायके में रह रही थी। शुक्रवार को पत्नी की विदाई कराने गया बब्बू बिहार अपने ससुराल पहुंचा। यहाँ विदाई को लेकर हुए विवाद में ससुर प्रेम बिहार, चचिया ससुर बाबा व साला लवकुश ने डंडे से पीटकर घायल कर दिया। घायल बब्बू शनिवार को थाने जाकर तहरीर दी। थाना अध्यक्ष विजय कुमार सरोज ने बताया कि तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लहरतारा पुल की रोलिंग तोड़कर नीचे गिरा अनियंत्रित पिकअप वाहन, चालक घायल। वाराणसी की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सिगर इलाके के लहरतारा पुल की रोलिंग तोड़ते हुए एक पिकअप वाहन नीचे गिर गया, जिससे वाहन चालक घायल हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह पिकअप से बाहर निकालकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। ड्राइवर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पिकअप में काफ़ी भारी मात्रा में सामान भरा हुआ था। चालक लहरतारा से कैंट की ओर माल लेकर जा रहा था। अनियंत्रित होकर पिकअप करीब 25 फुट नीचे गिर गया। लोगों ने तत्काल चालक को बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि वाहन के गिरने के दौरान नीचे से कोई नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चालक को मामूली चोटें आई हैं। वाहन के गिरते समय बहुत तेज आवाज़ हुई। नज़दीक से जाकर देखा तो ड्राइवर अंदर फंसा हुआ था। घटनास्थल पर लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर किसी तरह उसे बाहर निकाला। ड्राइवर को मंडलीय अस्पताल कबीर चौराहा में भर्ती करा दिया गया है। बालिका वधू के निर्देशक फुटपाथ पर लगा रहे ठेला, सब्जी बेचने को मजबूर। कोरोना वायरस महामारी ने कई बड़े लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया है। इसका असर मायानगरी मुंबई पर भी पड़ा है। मशहूर टीवी सीरियल बालिका वधू और कुछ तो लोग कहेंगे के निर्देशक रह चुके रामवृक्ष गौड़ आज अपने गृह जनपद आजमगढ़ में सब्जी बेचने को मजबूर हैं। रामवृक्ष को परिवार का पेट पालने के लिए सब्जी बेचनी पड़ रही है। हालांकि इस परिस्थिति में डायरेक्टर रामवृक्ष ने बताया कि रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों चलती हैं। लॉकडाउन में अपने बच्चों की परीक्षा दिलाने आए रामवृक्ष अब मुंबई नहीं जा पा रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारियों ने इस कदर जकड़ रखा है कि वह सब्जी बेचकर पेट पाल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फिल्मों का काम बंद हो गया है। रामवृक्ष ने यशपाल शर्मा, मिलिंद गुणाजी, राजपाल यादव, रणदीप हुड्डा और सुनील सेठी जैसे बड़े कलाकारों की फिल्म में बतौर सहायक निर्देशक का भी काम किया है। उन्हें फिल्मी दुनिया का 22 सालों का अनुभव है।